और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें जयपुर से, जहां पर आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर नया अपडेट सामने आया है। देखिए, जेकेजे ज्वेलर्स समूह के संचालक भाइयों के आवास पर अब सक्रियता बढ़ चुकी है। श्रीराम मार्ग श्यामनगर सोडाला में 3 भाइयों के एक साथ भव्य आवास है। कोडवर्ड को तोड़ने में आयकर के अधिकारी जुट चुके हैं। जेकेजे ज्वेलर्स समूह और जोशी समूह की छापेमारी का एक पूरा मामला है और लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। और इसी बीच में जयपुर में 14, दिल्ली में 3, कोलकाता में 4 ठिकानों पर ही छापेमारी हो रही है। आज 21 में से कुछ ठिकानों पर कार्रवाई समाप्त होने की उम्मीद भी नजर आ रही है। 2 करोड़ 35 लाख की नकदी अभी तक बरामद हो चुकी है। जयपुर और दिल्ली में स्टॉक सत्यापन में बड़ी गड़बड़ी मिलने की भी सूचना और आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा इसको लेकर छापेमारी कर रही है। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी बने हुए हैं, उनसे भी विस्तार से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है, तीसरा दिन, और जो जेकेजे ज्वेलर्स समूह के संचालक भाई है उनके आवास पर भी अब सक्रियता बढ़ी है। विमल जी, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए उस पूरे मामले को लेकर। देखिए इंदु जी, हमने सुबह ये दिखाया था कि आयकर अधिकारियों की काफ़ी बड़ी संख्या में टीम जेकेजे ग्रुप के जो संचालक भाई हैं उनके आवास पर मौजूद थी। इस समय हम वैशाली नगर में खड़े हैं, जहाँ जेकेजे ज्वेलर्स का काफ़ी भव्य शोरूम है। दर्शक देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, ये करीब 4 मंजिले के आसपास का ये शोरूम है। और इस शोरूम के बाहर की साइड का अगर नज़ारा देखें तो आपको एक गाड़ियों की कतार सी नज़र आएगी। ये सारी गाड़ियाँ वो टैक्सियाँ हैं जिन्हें इनकम टैक्स अधिकारी अपने साथ रेड के लिए लेके आए थे। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल गाड़ी भी है जिसमें कोई अधिकारी यहाँ पे आए थे और इन लोगों ने यहाँ पे रेड की कार्रवाई को और आगे बढ़ाया है। जो जानकारी मिली है वो जानकारी यही है कि यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी का सा माहौल है। इसका कारण ये है कि ये जो वैशाली नगर शोरूम है, इस शोरूम में काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसी ज्वेलरी मिलने की भी आशंका है जिसे एंटीक क्वालिटी की कहा जा सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि शोरूम के जो संचालक मिस्टर सत्यनारायण मोसगुण हैं वो काफ़ी बार विदेश गए हैं और विदेशों में जाकर के उन्होंने ऑक्शन हाउस में पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी दुर्लभ किस्म के रत्न और आभूषण उन्होंने खरीदे हैं। जानकारी जो सूत्र बताते हैं वो ये भी बताते हैं कि इन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में बसरा के मोती और अन्य काफ़ी दुर्लभ किस्म के जो ज्वेलरी और रत्न वगैरह हैं वो खरीदे हैं और उन रत्नों को उन्होंने भारत में ला कर के उसके बाद में उनकी बिक्री की है। हालांकि ये जो सत्यनारायण मोसगुण का पासपोर्ट जब आयकर अधिकारियों के हाथ में लगेगा और उसके बाद में इस पासपोर्ट की जांच करेंगे तो आयकर अधिकारियों को सामने खुलासा होगा कि ये आदमी कितनी बार विदेश गया और कितनी बार विदेश जाने के बाद में उसने क्या किया, क्या चीज़ लेके आया और उसको ऑफिशियली कितना डिक्लेयर किया। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आयकर विभाग की ओर से जो मंगलवार को छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई थी, ये कार्रवाई आज तीसरे दिन गुरुवार को यथावत जारी है। इस आयकर छापेमारी की कार्रवाई में अब तक 2 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास की नकदी के अलावा करोड़ों रुपए मूल्य की ज्वेलरी और करोड़ों रुपए के निवेश के दस्तावेज भी आयकर अधिकारियों के हाथ लग चुके हैं। आयकर अधिकारी इस छापेमारी में मिले दस्तावेजों और कैश और ज्वेलरी आदि का अब विश्लेषण करेंगे, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ में मिलाया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि इसमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट में शोन है उनको छोड़ दिया जाएगा। उसके अलावा जो चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई गई नहीं है, अर्थात अघोषित आय का हिस्सा है, उसके ऊपर आयकर विभाग में आयकर अधिकारी आयकर कानून की व्यवस्थाओं के अनुसार उसके ऊपर टैक्स की वसूली करेंगे। उम्मीद ये भी की जा रही है कि ये जो शोरूम अभी हम वैशाली नगर के बाहर खड़े हैं, इसके अंदर की साइड में जो स्टॉक रखा हुआ है उस स्टॉक का भी भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। और चूँकि ये काफ़ी बड़ा शोरूम है, दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 4 मंजिल के बड़े शोरूम के अंदर कई अलग अलग तरीके की ज्वेलरी है, जिसको सोने की ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी और सिल्वर ज्वेलरी कहा जा सकता है। ये सब तरह की ज्वेलरी का भी जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं वो लोग स्टॉक का वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन के आधार पर उसका मूल्यांकन होगा और फिर मूल्यांकन के बाद में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से जांच की जाएगी कि जो स्टॉक है वो स्टॉक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अंदर कितना शो किया गया है। जी इंदु जी। बिल्कुल विमल जी, अगर ठिकानों की बात करें तो कुल जो 21 ठिकाने इसके अंदर शामिल है, जयपुर में 14, दिल्ली में 3 और कोलकाता में 4। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि क्या कुछ ठिकानों पे आज कार्रवाई समाप्त हो पाएगी या फिर कुछ और भी ठिकाने इसमें जुड़ सकते हैं, उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास?
देखिए, जो जानकारी नए ठिकाने खोलने को लेकर के है, उसमें तो संभावना कम नज़र आ रही है, क्योंकि आज तीसरा दिन अगर नए ठिकाने खुलने होते तो पहले दिन अथवा दूसरे दिन खुल जाते। अब जो ठिकाने जहाँ पे कार्रवाई चल रही है उन ठिकानों को समावेश करने का, उनको कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज शाम तक कलकत्ता में जो 4 ठिकाने हैं वहाँ पर कार्रवाई समाप्त हो सकती है। दिल्ली में 3 में से 1 ठिकाने पर कम से कम कार्रवाई समाप्त होने की उम्मीद है। इसी तरह जयपुर में जो 14 ठिकानों पर इस समय आयकर छापेमारी चल रही है, उसमें भी 2-4 ठिकाने ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर कार्रवाई ख़त्म हो जाए और उसके बाद में वहाँ पे इन सभी ठिकानों पर आयकर अधिकारियों को जो दस्तावेज और जो भी सामग्री मिलेगी उन सबको जयपुर लाया जाएगा और उसका विश्लेषण करने के बाद में काली कमाई का खुलासा आयकर अधिकारी करेंगे। इसके अलावा एक जानकारी ये भी देना चाहूँगा कि जो जोशी समूह है, जो इसके साथ में जेकेजे ज्वेलर्स समूह के साथ में इनकम टैक्स की रेड की कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है। इनके करीब आधा दर्जन के आसपास ठिकाने बताए जा रहे हैं जहाँ पर अभी भी कार्रवाई चल रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस जोशी समूह के यहाँ भी आयकर अधिकारियों को बड़ी सफलता मिलेगी। जो जानकारी हमें मिली है उसमें ये बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। आपने जानकारी साझा करी, बहुत शुक्रिया आपका। और ये देखिए कि कोडवर्ड को तोड़ने की पूरी कोशिश यहाँ पर है 21 ठिकाने। और अगर बात करें इन ठिकानों की तो सूचना ये भी मिल रही है कि इनमें से कुछ ठिकानों पर कार्रवाई समाप्त हो सकती है, या यूं कहें कि कुछ ठिकाने जो है आज समाप्ति की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई नया ठिकाना जुड़ने की यहाँ पे उम्मीद नहीं है। और विमल जी लगातार हमारे साथ बने हो। विमल जी, देखिए बड़ा अमाउंट 2 करोड़ 35 लाख की नकदी अभी तक बरामद हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि अभी तक विमल जी जो ये 2 समूह है इनकी मुश्किलें थमेगी, यानी कि मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इनकी मुश्किलों में कमी आने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। इसका कारण ये है कि इन दोनों ही ग्रुपों का हवाला कारोबार में इन्वॉल्वमेंट होना है। जो व्हाट्सएप चैट से आयकर अधिकारी को हाथ लगी है उसके अंदर हवाला कारोबार से संबंधित किए गए लेन देन के बहुत सारी एंट्रीज इनको मिली है। इन सभी एंट्रीज में से कुछ एंट्रीज की तो आपस के अंदर पुष्टि भी हो चुकी है। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि हवाला का जो लेन देन है वो लेन देन जेकेजे ज्वेलर्स समूह के अलावा जोशी समूह को भी भारी पड़ेगा। एक जानकारी और मैं ये भी देना चाहूँगा कि जो जोशी समूह है उसके मिस्टर विनय जोशी हैं, उनका कारोबार दुबई के अलावा कलकत्ता में भी है और चूँकि वो दुबई के अंदर भी बैठे हैं तो इस बात की भी आशंका जताई जा सकती है कि इनका जो हवाला का लेन देन का कारोबार है उसके अंतर्राष्ट्रीय तार भी जुड़े हो सकते हैं। और यदि इसमें अंतर्राष्ट्रीय किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट समझ में आता है, अंतर्राष्ट्रीय इन्वॉल्वमेंट पकड़ में आता है, तो निश्चित रूप में इस पूरे मामले में इनकम टैक्स की जांच समाप्त होने के बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अर्थात ईडी भी इस मामले में अपनी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन ये सब बाद की बातें हैं। ये जब इनकम टैक्स की जांच खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या आने वाले जो एक्शंस हैं उनके बारे में चर्चा की जा रही है। जी मैम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विमल जी, आपने जानकारी साझा करी। और देखिए इनकम टैक्स की जो पहले जांच कंप्लीट होगी उसके बाद ईडी जो है वो भी इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, ऐसी भी जानकारी हमें विमल जी ने साझा करी।